हाँ चला, तो आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन डी पे, झारखंड मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। ठीक है, हम लोग सेक्शन सी तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग सेक्शन डी पे बात करेंगे। ठीक है, और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 4 क्वेश्चन। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है इसमें है, जैसे 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन मिला के ये 20 नंबर का है। कितने नंबर का है? 20 नंबर का। तो हम लोग इसको थोड़ा अच्छे ढंग से डील करेंगे। ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और आज हम कैसा लग रहे हैं देखो, एकदम नए मूड, एकदम नए रूप में है। ठीक है, और अगर वीडियो तुम लोग को पसंद लगता है तो पूरा वीडियो देखा करो। ठीक है, और लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो सिंटू सर के लिए, अच्छा लगता है तो। नहीं तो चला बताओ क्या हम बोल सकते हैं ज़्यादा तुम लोग को। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड के यूज से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स मेथड के यूज से हमें इसे सॉल्व करना है। तो बात करते हैं, तो इतना तुम दिमाग में बैठा लो कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा 100%, ये मेरा वादा है। ठीक है, इसलिए इसको ढंग से तुम पढ़ेगा, एकदम 100% आएगा, इतना मैं कंफर्म बता सकता हूं तुम लोग को, और कंफर्म कर रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखना, बहुत एकदम सिंपल सरल तरीके से मैं हल करके तुम्हें दिखा रहा हूं। तुम्हारे झोली में 5 नंबर डालने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और ध्यान से तुम देखना। तो देखो, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहीं पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ लिए, अब चलो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, चला थोड़ा सा हाथ कट गया है। ठीक है, लिखने में परेशानी हो रहा है, इसलिए समझ में आएगा जैसा भी लिखाएगा। तो देखो, ये हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, यहाँ 3 है तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ -2 है तो यहाँ -2 लिख दिया, यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो सेकेंड रो में आओ, तो सेकेंड रो में यहाँ 2 है, यहाँ देखो 1 है। ठीक है, तो 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 अगर है 1 × z तो -1 है, यहाँ -1 लिख दिया। ठीक है, अब थर्ड रो में आ जाओ, तो यहाँ पे x के साथ 4 है, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, ऐसे तुम एग्जाम में करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, एकदम वैसे ही, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब देखो, मैंने यहाँ से तो नंबर निकाल के सारा बैठा दिया एक मैट्रिक्स में। अब वेरिएबल कहाँ जाएंगे? इतने कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 x y z है ना, तो इसको तुम यहाँ पर इनटू में रखेगा मैट्रिक्स में, एक x y z। ठीक है, अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या मिलेगा? ऐसा तुम्हें मिल जाएगा पुनः। ठीक है, और इज इक्वल टू, इसे भी ये नंबर जो इधर है इसे भी तुम एक मैट्रिक्स में रखेगा, 8 1 4। ठीक है, चला यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा तुम्हें। 5 नंबर की बात है, होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि मान लेते हैं कि यह हमारा मैट्रिक्स ए है। यह क्या है? मान लिए कि यह मेरा ए है। क्या है? ए है। ठीक है, और इसका नाम दे दिए कि यह मेरा x है, और इसका नाम दे दिए कि यह मेरा b है। क्या है? b है। यानी हम मान लेते हैं कि लेट ax बराबर b है, ax बराबर b है। ठीक है, तो जब ax बराबर b है, चला क्या है? ax बराबर b है, तो हम इसे x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ तुम? तो x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, यह a जब इधर आएगा तो कैसे आएगा? इनवर्स में चला आएगा। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू, इसे डायरेक्ट हम लिखते हैं इनवर्स में, तो x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं a इनवर्स b। ठीक है, a इनवर्स b। ठीक है, इसे प्रूफ करके बताया गया है। ठीक है, जब क्लास जहाँ पे कर रहा होगा ऐसे डायरेक्ट उधर नहीं भेजते हैं, प्रूफ करने के बाद उधर a इनवर्स चला जाता है। तो इसे
हम नाम 1 दे देते हैं कि यह मेरा इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से मैट्रिक्स ए को उठाएंगे। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, देख लो। तो ए इज इक्वल टू है 3 -2 3 2 और यहाँ 1 और यहाँ -1 और यहाँ है 4, यहाँ है -3 और यहाँ है 2। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, नहीं। तो देखो इसमें A इनवर्स बैठा है, इनटू में B है, तो सबसे पहले हमें A इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। और A इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो A इनवर्स निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ता है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो ये चीज हमें निकालना है, यानी सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुम फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, रो नंबर 1 से एलिमेंट को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो रो नंबर 1 से जब एलिमेंट को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से 3 निकालूंगा मैं, तो 3 निकालूंगा तो क्या बचेगा, देखो। तो यहाँ से इसके लाइन में जो आ रहा है, इस 3 के लाइन में ए वाला और ए वाला पूरा खत्म। तो हमारे पास क्या आएगा, सब डिटर्मिनेंट तो आएगा 1 -3 और यहाँ -1 और 2, ये चीज आ जाएगा। और साइन याद है ना क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ए साइन होता है, इसलिए हमारा +3 निकला। अब यहाँ से क्या निकलेगा, -2 निकलेगा, क्योंकि साइन माइनस है और माइनस ही पहले से है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लाइन में जो आ रहा है उसे तुम बंद कर दो, तो बचा क्या, 2 और यहाँ 4 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2, ऐसा बच गया। अब यहाँ से +3 को निकालो तुम, तो +3 निकला। ठीक है, तो क्या बच रहा है, ए वाला बंद और ए वाला बंद इसके लाइन में, तो यहाँ आ जाएगा 2 4 और यहाँ से 1 -3 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो तुम, क्या आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और -3 से -1 में करेगा तो 3 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन आएगा क्योंकि +3 हो गया, तो ये हो जाएगा -3 प्लस में 2, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 और इधर से इधर करेगा तो -4 और यहाँ माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ है प्लस में 3, तो अब इसे कर लो, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 -6 और 4 एकम 4 -4। ठीक है, तो अब क्या आएगा, ध्यान दे देना इधर। तो अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ 3 और यहाँ बचेगा -1 और यहाँ +2 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ प्लस में 3 और अंदर हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो ऐसा हमें मिल गया। इस तरीके से मेरा यहाँ देखो आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ, और इसको तुम करेगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 × -1 प्लस में 2 × 8 प्लस में 3 × -10। ठीक है, अब इसको आगे करके देखो सॉल्व क्या मिलता है, तो ये आ जाएगा -3 प्लस में 8 दूना 16 और 10 तिहाई -30 हो जाएगा। यानी ये पूरा तुम देखोगे तो क्या मिलेगा, -30 और -3 कितना हो जाएगा, -33 और प्लस में 16 दूना 32 और 1 33 -17 हो गया, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए का भी जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है, चला, एडजॉइंट ऑफ ए का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो तुम, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेगा, तो हम मान लेते हैं कि लेट बी, अच्छा बी तो हम एक मैट्रिक्स ले लिए थे ना, यहाँ पे कोई दूसरा मैट्रिक्स मान लो, तो मान लेते हैं कि लेट सी बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, हम मान लिए कि जो यह सी है ये ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स है। क्या है, ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो इसका कोफैक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, निकालने आता है ना, चला कि नहीं आता है, पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ो भाई। कोफैक्टर नहीं निकालने आता तो बहुत एकदम शर्म की बात है, बहुत ज्यादा।
समझ गया? चापाकल में कूद के एकदम जान देना पड़ जाएगा फिर, अगर नहीं निकालने आता होगा तो। क्या बताए, एकदम बोरे में है, निकलो यार, निकलो निकलो। ठीक है, तो देखो कोफैक्टर हम निकालने के लिए बता रहे हैं, ध्यान देना कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा चेला? सी को हम मान लिए कि लेट सी विद द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। इस ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर हम मान लिए हैं सी, तो ये मेरा निकल जाएगा। देखो 3 के लिए हमें कोफैक्टर निकालना है, किसके लिए? 3 के लिए। तो ये वाला साइन तुम देखते रहना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस 3 के लिए निकालो। तो इसके लाइन में जितने भी आ रहे हैं वो सब बंद कर दो, ये वाला और ये वाला। यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 और 3 से इसमें करो माइनस 1, तो 2 एकम 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3, लेकिन यहाँ माइनस होता है तो माइनस, यानी -1 आ गया। ठीक है, यानी इस 3 के लिए कोफैक्टर आ रहा है -1। क्या आ रहा है? -1। ठीक है, हाँ, तो अब ध्यान दो। तो अब मेरा क्या हो जाएगा? अब इस -2 के लिए निकालो। तो -2 के लिए देखो क्या आ रहा था? 8 आ रहा था। क्या आ रहा था? 8। यहाँ देखो आया हुआ है ऊपर वाला का कोफैक्टर, तो ये 8 आ रहा था, यानी ये माइनस पे है, तो ये हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा? -8। इस 3 का निकालेगा कोफैक्टर आमने सामने बंद करके, तो -10 आता है। देखो 3 दूना 6, -6 और -4 -10। यहाँ प्लस है इसलिए ये -10 ही रहेगा। ठीक है, अब चलो, अब इस 2 के लिए निकालो। तो इसको बंद कर दो इस लाइन में और इसको बंद कर दो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 -4 और 3 3 9, -9 और माइनस माइनस प्लस। देखो ना, 2 दूना -4 और यहाँ माइनस लेते हैं, अब गुना करो, तो 3 3 9 -9, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। तो यानी क्या दे देगा? 5 दे देगा। ये माइनस पर है, +5 आया है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा इसमें अगर दिक्कत होगा, गलती होगा, तो कोफैक्टर निकालने में ही। कोफैक्टर निकल गया, समझो काम हो गया तुम्हारा, यानी कंप्लीटली एडजॉइंट निकालने में। ठीक है, तो चलो इस 1 का अब निकालो। तो ये वाला बंद हो गया, ये वाला बंद हो गया, तो यहाँ 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12। ठीक है, क्योंकि ये कर रहा है ना, ये बंद ये बंद, तो 6 -12 यानी -6 आएगा। ये प्लस पर है, ये है नंबर, यहाँ देखो, तो यहाँ हो गया -6। अब इस 1 के लिए निकालो। तो ये वाला बंद, ठीक है, और ये वाला बंद, तो 3 तिहाई 9, -3 से 3 में, तो 3 तिहाई 9 -9 और 4 दूना 8 -8 और वहाँ माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस। तो -9 में से 8 जोड़ेगा -9 में, तो -1 बचेगा, यहाँ माइनस होता है देखो, तो ये माइनस माइनस +1 हो गया। इस 4 के लिए निकालो। तो ये बंद ये बंद। ठीक है, तो -1 से -2 में, ये माइनस माइनस +2 हो गया, और यहाँ से इसमें तो -3 हो गया, यानी -1 आ गया। यहाँ प्लस होता है तो ये हो जाएगा कितना? -1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको कर लो -3 के लिए। तो ये बंद ये बंद, तो इससे इसमें तो -3 और इससे इसमें 3 दूना 6 -6, यानी ये हो गया -9। माइनस यहाँ देखो होता है ना, तो माइनस माइनस +9 हो गया। ठीक है, आराम आराम से चले एकदम निकाल रहे हैं। और इस 2 के लिए अब निकालो, ये बंद ये बंद, तो इससे इसमें ये तो क्या होगा? ये 3 हो जाएगा ना, 1 से 3 में, और 2 दूना 4 -4, यहाँ माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस, यानी 7 हो गया, और यहाँ प्लस ऑलरेडी है, तो ये 7 हो गया। ठीक है, कोई परेशानी? इसके लिए थोड़ा सा देख लो, ये -3 के लिए ए बंद ए बंद, तो यहाँ -3 और 3 दूना 6 -6 -9 हो जाएगा। तो यह हमारा निकला है कोफैक्टर। क्या निकला है? कोफैक्टर। अब तुम निकालोगे एडजॉइंट। क्या निकालेगा? एडजॉइंट। तो थोड़ा हम इतना इधर रफ कर लेते हैं बराबर में इधर से। ठीक है, तो एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है ना, कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आता है उसको ट्रांसपोज हम लोग कर देते हैं। ठीक है, उसका ट्रांसपोज जो होगा वही हमारा क्या होगा? एडजॉइंट हो जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का ही कोफैक्टर हम माने हैं सी को। ठीक है, तो सी का ट्रांसपोज कर दो, मतलब सी डैश, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। जो सूतल है उसको उठा दो और जो उठल है उसको सुता दो, तो वो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा? तो देखो इसको ट्रांसपोज कर दो तुम, तो ये रो को कॉलम बना दो, जितने भी रो हैं सबको कॉलम बना दो। पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम। तो ये हो जाएगा -1 -8 और -10।
10 और यहाँ से -5 और -6 और ये हो जाएगा 1 इसका, तो ये हो जाएगा -1 और ये 9 और 7। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से अब हमें निकालना पड़ेगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, तो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया हुआ था, वो -17 आया हुआ था ना, तो 1 में -17 और यही तो लिखा हुआ था यहाँ पे ना। अब इसको रख दो एडजॉइंट को, तो ये है -1 -5 -1 -8 -6 और 9 -10 1 7। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा माइनस दिख रहा है इसलिए हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 में 17, तो ये हो गया 1 5 1 8 6 और ए -9, क्योंकि माइनस नहीं है इसके पास और माइनस कॉमन होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये दोनों हो जाएगा हमारा माइनस में। तो ये हमारा निकल गया क्या, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, हाँ चला, तो इस तरह से मेरा यहाँ ए इन्वर्स निकल गया। क्या निकल गया, ए इन्वर्स। अब चलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, मीन्स इक्वेशन 1 हम कहीं माने हुए थे, ध्यान दे दो तुम। तो माने हुए थे, क्या था वह, तो वह था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था। तो x हमारा क्या था चला, तो x था x y z, यही था मेरा x। ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या आया, तो ए इनवर्स आया 1/17 और यहाँ 1 5 1 8 6 -9 और यहाँ 10 -1 -7 और b क्या है, b तो हमें भी याद नहीं है, बट मेरे पास मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मैं देख ले रहा हूँ। ठीक है, तुम भी ध्यान दे दो क्या था b, तो b था हमारा 8 1 4, यही था। ठीक है ना, गोरे गोरे आंखों पे सबका ध्यान रहता है, गोरे गोरे आंख होता है रे चला, बुड़बक है, सोच लिया होगा तुम, गोरे गोरे गाल होता है। तो देखो इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा x y z, 1/17 गुना कर दो चला, आता होगा ना, 8 एकम 8, अब 5 एकम 5 तो +5, अब 1 चौके 4, 1 चौके, अब यहाँ 8 8 64, अब यहाँ 6 एकम 6 और 9 चौके 36, तो -36 हो जाएगा ना, माइनस से कर रहे हैं। अब 8 दहिया 80, अरे भैया लिखा जो ना बढ़िया से, 8 दहिया 80, 1 से -1 से 1 में तो -1 और 7 चौके 28 -28, ये है चला 17, क्या है 17, तो इधर x y z, तो ये हो जाएगा 1/17। हाँ तो जोड़ लो कितना हो जाएगा, 8 × 13, 13 और 4 17 मैंने 17, तो ये हो गया 17। अब यहाँ जोड़ो तो ये हो जाएगा 70, 64 और 6 70, ये हो गया 70। 36 को हटा दो, तो 36 को हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10 में से 4 और यहाँ हो जाएगा हमारा 6, अब ये हो जाएगा 3, यही ना होगा चला, यही होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 34, क्या हो जाएगा 34। अब ये हो गया 80 और यहाँ हो गया माइनस में 29, तो घटा लो इधर, तुम प्यार से इसको घटा दो, ज़्यादा टेंशन मत लो, यहाँ घटा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ बचा 7 और 7 में से 2 गया तो यहाँ हो जाएगा 5, यानी 51। कितना हो गया 51। तो मेरे जिंदगी में गाना इतने आता है, चला ये क्या हम गाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो देखो ये क्या है, यह है x y z इज इक्वल टू, देखो तो चला 17 कॉमन है, यहाँ 17 17 दूना 34 17 3 51 है, तो 17 को खींच दो, 17 को खींच दो, तो 17 खींचाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा ऊपर 17 और नीचे खुद है 17,
तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ 17 तिया 51, ये गेल तू बोरा में एक बार में, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड और इंटू में यहाँ बराबर में 1 और इधर इंटू में 1 2 3। तो ये 1 लिखना जरूरी है, जरूरी है? बताओ ना, भोंक देंगे अखबार में, खाली देखता है बूढ़। 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखो x के सामने कौन है, 1 है, तो x बराबर 1 हो गया। y के सामने कौन है, 2 है, तो y बराबर 2 हो गया। और z के सामने कौन है, 3 है, तो z बराबर 3 हो गया। तो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब चला तुम बात कहो हमसे, मैंने पूछो गुरुजी ये सही है, हम तो कंफर्म नहीं है ना कि सही है। और तुम एग्जाम में बना देगा, कैसे जानेगा कि सही है कि गलत? बताते हैं, चेक करने का तरीका बताते हैं, देख लो। अभी हम डालेंगे, अगर गलत होगा काम खत्म है कहानी, फिर से काम करना पड़ेगा हमको, लेकिन चेक करके देखते हैं। चलो तुम भी सीख जाओगे ना कि एग्जाम में गलती बनाए हैं कि सही बनाए हैं, इसके बारे में कंफर्म एकदम हो जाएंगे। नहीं जानता होगा तो हम सिखाते हैं चेक कैसे करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या था, चला तो था 3x माइनस में 2y प्लस में 3z बराबर 8। तो यहाँ रख के देखो, x बराबर 1 रखो तो ये 3 हो जाएगा, x बराबर 2 रखो तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और z बराबर 3 रखो तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अभी जोड़ो, कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घट गया तो 8 हो गया। यानी इसके लिए सेटिस्फाइड हो गया ना ये सब वैल्यू, तो सही है अभी तक। अब दूसरा में चेक कर लो, तो दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। अब इसको रख के देखो, यानी अगर 1 आ गया तो ठीक है आंसर। तो यहाँ रखो, x बराबर 1 यहाँ रखेगा तो ये 2 हो जाएगा, y बराबर 2 तो यहाँ 2 और z बराबर 3 तो -3। अभी 2 दूना 4 मैंने 2 2 4, अब 1 यहाँ 3 घटाएगा तो 1 ना बचेगा, यानी सही है। अब तीसरा समान क्या है, तो तीसरा है 4x माइनस 3y प्लस में 2z बराबर 4। डाल के देख लो, यहाँ तो 1 डालेगा तो ये 4 रहेगा ना, x के जगह पर 1 डालेगा तो यहाँ 1 डालेगा तो 41 हो जाएगा। ऐसा सोच रहेगा, मारेंगे तो हवा में चल जाएगा घप। तो देखो, तो यहाँ हो गया 4, अब यहाँ डालेगा 3 दूना 6 माइनस में, अब z बराबर डालो 3 तो यहाँ 3 दूना 6 गलथू, ये हवा में 4। सही है, सब मैच कर गया, संतुष्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर सही है। क्या है, सही है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम से है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर से है। बोला जा रहा है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ। इस फलन एफ का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को। गिवन डेट दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 15। ठीक है, देखो बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे तुमको। अगर हार्ड लगता होगा तो आज के बाद हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब मास्टर सब में बोला हो हार्ड ना लगे तो, लेकिन लगा हो सब। अब पढ़वे नहीं किया होगा, एकदम बोरे में होगा तो हार्ड नहीं लगेगा। अरे पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तब हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। अब कहीं नो क्रिकेट तुम खेला नहीं होगा, हम बैट दे दिए कि मारो तो तनी चौगा मार देगा, तुम खुश तो हो जाएगा, अरे चला आज बैट मिलल हो खेले में, ठीक है। होगा कभी नहीं होगा। यानी तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। चौगा मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। छक्का मारने के लिए प्रैक्टिस, ठीक है। सब चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस किया होगा तो आसान लगेगा, पढ़ा होगा तो, और नहीं पढ़ा होगा तब तो हार्ड लगेगा। लेकिन हार्ड नहीं लगेगा, हम बता रहे हैं, देखो कैसे बताएंगे। तुम कुछ मत करना, हम इसको एकदम सिंपल तरीके से सेकंड डेरिवेटिव से भी बना सकते हो। टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव या तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से भी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये बोला हुआ नहीं है कि आप सेकंड डेरिवेटिव यूज कीजिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव यूज कीजिए। यानी हमें जैसे मर्जी वैसे हम आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ध्यान देना, हम करते हैं सॉल्यूशन। चेला ये तो चलिए नहीं रहा है, चेला घुसा गया का, चला के रहेंगे। देखो क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब क्या है
तो है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 15। ठीक है, तुम एक बार इतना लिखने के बाद एक बार इसको डिफरेंशिएशन करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, मतलब एफ डैश एक्स निकालेगा। ठीक है, तो इसको करो, एफ डैश एक्स करेगा, ये कितना होगा 3x स्क्वायर और 6 दूना 12x और यहाँ से x का 1 तो सिंपल 9 और 15 गलत हूँ घर है 0 में। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको हमको 0 से इक्वेट कर देना है, 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, तो फॉर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। ठीक है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट के लिए हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो देखो यानी हम इसे इक्वेट कर देंगे 0 से एफ डैश एक्स को, यानी इतना इज इक्वल टू 0 रखो तुम तो ये रखेगा, तो 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, यानी 3 हमारा कॉमन है, कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी ये चला जाएगा 0 में। कहाँ चला जाएगा 0 में, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। इसको गुणनखंड करो, तो गुणनखंड करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इधर इसको गुणनखंड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, यानी इसको ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने पे माइनस 4x और मल्टीप्लाई करने पे प्लस 3x स्क्वायर, यानी इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में x और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा तो ये बच जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अभी क्या हो जाएगा चला, तो देखो यहाँ से, यानी इसको जब हम इतना इज इक्वल टू 0 करेंगे और इसके भी 0 करेंगे तो हो जाएगा x का वैल्यू 1 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम पॉइंट निकाल लिए, क्या कर दिए पॉइंट निकाल लिए। हाल है बैटरी निकाल देंगे हम, रुको देखो बैटरी निकाल देंगे, इतना बार ट्राई किए इसको ऑफ कर रहे हैं, ऑफ नहीं हो रहा है, यानी स्विच ऑफ कर देंगे तो नहीं ना बजेगा, देखते हैं लो। तो यहाँ से देखो चला क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया मेरे पास 1 और 3। अब तुम देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बता दो इसे, ठीक है, आसान होगा, नहीं तो नंबर लाइन पे भी बताएंगे वो भी आसान होता है, तो उतना झंझट नहीं करते हुए इसको दूसरा बार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। किधर था यह, तो दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करो तो एफ डबल डैश एक्स हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6x। ठीक है, और यहाँ से x का 1 तो माइनस 12 और 9 तो चला गया 0 में। अब चलो, अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसको 1 पे देखते हैं, ये पॉइंट जो आया है ना 1, यहाँ डाल के देखते हैं। अगर इसमें हम 1 डालते हैं, एफ डबल डैश में 1 डालते हैं तो ये हो गया 6 इंटू 1 6 होगा, माइनस में 12 यानी ये आ गया -6। अब ये 0 से हो गया छोटा, तो 0 से छोटा हुआ तो यह मैक्सिमम पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। कौन, x इज इक्वल टू 1। 0 से यह छोटा है, कितना छोटा है नहीं हम बता सकते हैं, इसलिए ये मैक्सिमम पॉइंट निकल रहा है। ठीक है, अब चलो 3 हम डाल के देखते हैं, तो 3 डालेंगे एफ डबल डैश 3, तो यहाँ डालो 3, तो यहाँ 3 डालेगा 6 इंटू 3 तो 6 तिया 18 माइनस 12 यानी 6 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा। तो कितना बड़ा है नहीं बता सकते हैं ना, तो यह लोकल मिनिमम पॉइंट हो गया। कैसा हो गया, लोकल मिनिमम पॉइंट हो गया। तो अब हमें वैल्यू देना है सिर्फ, ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू दे देते हैं इसका। तो हमारा तो चला सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट एंड x इज इक्वल टू 3 इज लोकल मिनिमम पॉइंट। ठीक है,
तो x इक्वल टू 1 हमारा लोकल मैक्सिमम पॉइंट है और x इज इक्वल टू 1 3, x इज इक्वल टू 3 हमारा लोकल मिनिमम पॉइंट है। तो लिखते हैं हम लोकल, दो चीज़ें निकालना है ना, पहले क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, जो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है 1 उसको डाल दो दिए हुए फलन में, ठीक है। यानी हम इसमें 1 डाल रहे हैं, तो डालो तुम, तो डालेगा 1 तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब करेगा, माइनस में 6 इंटू 1 का स्क्वायर करेगा, प्लस में 9 इंटू 1 करेगा, प्लस में 15। तो ये देगा 1 और ये देगा क्या, -6, और इधर से 9 प्लस में 15, यानी यहाँ तो ये घट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -5 और प्लस में 9 और प्लस में 15, तो ये 10 हो जाएगा। और 10 और 9, क्योंकि देखो -5 और 15 जोड़ दो तो 10 बचेगा, ठीक है। और ये 9 है, ये है, तो 10 और 9 19 हो गया, ठीक है। तो यह 19 हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया। क्या हो गया चला, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू। यहाँ तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3 है हमारा लोकल मिनिमम पॉइंट, तो 3 डाल दो, तो 3 डालेगा इसमें, देखो तो 3 का क्यूब इंटू में माइनस में 6 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस में 9 इंटू 3 और प्लस में 15, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा चला, ये हो जाएगा 27, अभी 3 तिहाई 9 और 9 छक 54, -54 और प्लस में 9 तिया 27 प्लस 15 हो जाएगा, यानी ये वाला हमारा कट गया। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर अच्छे तरीके से। मेरा एक बात सुन लो, कान खोल के, अगर हेडफोन लगाया होगा तो उसको निकाल दो, ठीक है, और सुनो। जो हम सेक्शन नंबर डी करवा रहे हैं, पहला क्वेश्चन करवाए 56 में कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। लिख लो यहाँ 100% हम बोल रहे हैं कि आएगा इससे, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ए नहीं आएगा, दूसरा आएगा, नंबर चेंज कर देगा, लेकिन आएगा, ठीक है, एकदम कन्फर्म। और मैक्सिमा मिनिमा कन्फर्म आएगा, मैक्सिमा मिनिमा कन्फर्म आएगा। उसके बाद अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हैं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आएगा 100%। ये वेक्टर इक्वेशन में लाइन दिया हुआ है, कार्टेशियन इक्वेशन में दे सकता है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा कंफर्म। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है एलपीपी से। तो इसमें जितने भी 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं ग्रुप डी में, सेक्शन डी में, एकदम 110% आएगा चारों क्वेश्चन। इसलिए 20 नंबर अपने झोली में डालने से तुम पीछे मत भागना, पढ़ो इसको, एकदम इजी इजी है और आएगा, तो ध्यान दो। तो देखो बोल रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस, यानी दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है। हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, जिसका वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। यानी देखो इस तरीके से कुछ लाइन होगा, है ना, और बोल रहा है कि इसके बीच में आप जो है हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के दीजिए। कैसा डिस्टेंस दीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस हम डी मान लिए, ठीक है। तो देखो ये वेक्टर इक्वेशन दिया है, कैसा इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन है इस फॉर्म में। इसका फॉर्म होता है वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस में लेमडा b1, ये वेक्टर इक्वेशन है। दूसरा वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू वेक्टर b2, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर चेला, वो तुम याद रखना वेक्टर इक्वेशन में, ठीक है। कैसे वेक्टर फॉर्म में, तो होता है b1 वेक्टर b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, ठीक है, डॉट डॉट वेक्टर a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस a1, ठीक है। फिर यहाँ b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉड, ठीक है, और पूरा का मॉड, ठीक है। तो इतना ए वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला तुम याद रखोगे। तो देखो
यहाँ से हमें मिलेगा b1, क्या मिलेगा b1, और यहाँ से मिलेगा वेक्टर b2, ए हो जाएगा हमारा a2 और ए हो जाएगा वेक्टर a1। ठीक है, तो चलो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो देखो ये याद रखोगे, इसमें क्या क्या मसाला लगता है क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमें चाहिए वेक्टर b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो b1 हमारा क्या है, तो वेक्टर पहले इसे हम यहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशन दे देते हैं ऐसे करके, तो तुम निकाल लो कि वेक्टर a1 क्या है, तो a1 है हमारा i प्लस j। ठीक है, और b1 क्या है, तो b1 है 2i माइनस में j और प्लस में k। ठीक है, तो ये हमारा b1 है वेक्टर, और a2 क्या है, तो a2 है हमारा 2i प्लस में j और माइनस में k। ठीक है, और b2 वेक्टर क्या है, तो b2 है देखो इधर 3i माइनस में 5j और प्लस में 2k। ठीक है, तो तुम निकालो यहाँ से b1 क्रॉस b2, वेक्टर b1 क्रॉस b2। तो इसे कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं, याद है ना, ऐसे करके यहाँ i j k। अब b1 का एलिमेंट डालो, क्या है 2 है, यहाँ -1 है। ठीक है, तो ये -1, यहाँ 1 है तो 1। अब b2 तो यहाँ है 3, यहाँ है -5 और यहाँ है 2, क्या है 2 है। अब इसे सॉल्व कर दो, तो इसे सॉल्व करेगा तो यहाँ देखो हम सॉल्व करते हैं b1 क्रॉस b2 वेक्टर, तो यहाँ i को हम बाहर निकालेंगे, i को बाहर निकालेगा डिटर्मिनेंट फॉर्म से ना, सॉल्व डिटर्मिनेंट आता है ना सॉल्व करने, इसको बंद करो, इसके लाइन में ये है भी बंद करो, तो यहाँ से 2 एकम 2 -2 और यहाँ 5 एकम 5 -5, यहाँ माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, j होता है माइनस पे, साइन याद है ना, तो माइनस j निकाल दिए। अब ये बंद ए बंद, 2 दूना 4, तो यहाँ हो गया 2 दूना 4 और 3 एकम 3 तो -3, अब प्लस में k निकलेगा इस बार, तो k ए बंद तो 5 दूना 10 -10 और इधर से 3 एकम 3 -3 तो माइनस माइनस प्लस 3, तो हमारा हो जाएगा यह b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू, अंदर में क्या बच रहा है देखो 3, यहाँ -j, अंदर में क्या बच रहा है 1 प्लस k, अंदर में क्या बच रहा है -7, यानी ये आ जाएगा 3i माइनस में j और माइनस में 7k। ये मेरा निकल गया b1 क्रॉस b2, क्या निकल गया b1 क्रॉस b2। तो चलो देखते हैं आगे, b1 क्रॉस b2 हमारा ए वेक्टर आ गया। अब a2 माइनस a1 हम लोग निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 घटाओ, 2i में से i घट जाएगा चेला, तो क्या बचेगा यहाँ i बच जाएगा, और j में से यहाँ देखो प्लस j, अब ये अंदर जाएगा तो माइनस j हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये तो सिंपल माइनस k इधर रहेगा ही। ठीक है ना, माइनस k रहेगा ही। तो देख लो इधर अब क्या हो जाएगा हमारा, अब हमें क्या चाहिए था, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था ना, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो तुम, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ -1 है तो -1 का स्क्वायर, यहाँ देख लो -1 है। ठीक है, प्लस में -7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 + 1 + 49, यानी 50 और 9 कितना 59 हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो अब चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला वाला, हम डिस्टेंस फार्मूला क्या है मेरा, तो ये है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो d। अब चलो यहाँ पर क्या है, b1 क्रॉस b2 क्या आया है मेरा, तो आया है 3i माइनस j और माइनस में 7k। ठीक है, डॉट a2 माइनस a1 क्या आया है, तो आया है i और माइनस में k अपॉन ए चीज़ कितना आया देख लो उधर, स्क्वायर रूट में 59 आया है।
हाँ तो इधर आ जाते हैं, तो डी हमारा क्या निकलने वाला है, तो मल्टीप्लाई करो 3i से i में, तो सिंपल 3 बचेगा, और जे से जे नहीं है ना इसमें जे टर्म नहीं है, तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, ये कम्प्लीटली 0 में जाएगा। और इस 7 से -7 के से के में, तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा, और अपॉन में √59, यानी ऊपर 10 हो जाएगा चेला, देख लो। और क्वांटिटी प्लस है और मॉड के अंदर है, माइनस होता तो प्लस ही हो जाता, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए मॉड लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 10 अपॉन में 59, इतना यूनिट, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया, क्या निकल गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 5 नंबर तुम्हारे झोली में चला। मूड फ्रेश करके एकदम हम लोग अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर का 59 नंबर। मेरे प्यारे प्यारे चेला लोग के झोलावा में आज हम 100 नंबर कंप्लीट करवैली हो। तो देखो चेला, यानी 100 नंबर तुम्हें आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में 5 नंबर की कमी रह गई है, 95 हो गई है, ठीक है। तो ये 5 नंबर हम तुम्हें देने वाले हैं, ठीक है। यानी तुम बहुत खुश होगा और नाराज भी होगा। कब नाराज होगा, जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा है ना, तो क्या करो पता है, चावल बनाओ टमाटर के चटनी इतना खाओ पेट बुझाए कि अब हमें चल भाई ले चल कर घुमावे, तबे साल साथ होवे दबो तोरा। इसलिए ज़्यादा चावल मत खाओ। हमारा समझाने का अर्थ क्या है, चावल कम खाओ, रोटी ज़्यादा खाओ, पढ़ाई ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ही एलपीपी का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत आसान। तुम आसान कहेगा ना तो हम बोलेंगे बहुत आसान, तुम बोलेगा बहुत आसान तो हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा आसान, यानी तुम समझो कितना आसान होता है। तो 5 नंबर छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखो कैसे करना है, बोल रहा है सॉल्व द फ्लोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, जहाँ पर मैक्सिमाइज है, यानी मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ का क्या होगा वो बताना है। वो जो है हमारा z = x + y, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है कि x - y जो है ना, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, x - y जो है वो -1 से छोटा और बराबर है, x + y जो है वो 0 से छोटा और बराबर है, x और y जो है 1 से बड़ा और बराबर है। इसका कहने का चला अर्थ है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि इन इक्वेशन है, क्या है इन इक्वेशन, तो दिया है कि x - y जो है -1 से छोटा है, तो इसका कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन लिख दो, तुम समीकरण लिख दो, x - y = क्या -1 ले लेंगे, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा तुम सॉल्व कर लो ऐसे करके, यहाँ x यहाँ y। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा चला, देखो ये हो गया 0, तो माइनस माइनस गया हवा में, तो आया कुछ y बराबर 1 आ गया। अगर हम y का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये 0 पूरा, तो x बराबर -1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया इसके लिए, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। अब दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा है x -x + y जो है <= 0 है, इसका कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन लिख दो, तो x -x + y = 0 हो जाएगा ना। यानी हमें क्या मिल जाएगा, इधर दिखाते हैं, ये हमें मिल जाएगा x बराबर y, क्या मिल जाएगा, x बराबर y हो जाएगा। अब जरा इसको भी देख लो तो तुम क्या क्या दे सकता है हमें,
सोच रहा होगा ना कि तो ऑरिजिन से पास से होगा, मास्टर साहब का है, इतना मेहनत कर रहे हैं सिखाने के लिए। ऑरिजिन वाला ग्राफ कैसे खींचता है, 0 0 ले लेता है, लेकिन ऑरिजिन वाला कैसे 0 0 लेगा, कहाँ से होगा, कैसे, क्यों 0 0 हम लोग लेते हैं। देखो अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y 0 हो जाएगा, अगर हम x 1 लेते हैं तो y 1 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, आगे आउ बढ़ा दो मान है तो। अगर हम x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यानी ये तो मेरा मटेरियल तैयार हो गया। अब हम ग्राफ की ओर बढ़ते हैं कि ग्राफ हम कैसे खींचेंगे। तो देखो कैसे हम ग्राफ को खींचेंगे। हाँ चला, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान देना कैसे ग्राफ बनाएंगे। तो देखो यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस, यह है हमारा मूल बिंदु, ठीक है ना, ऑरिजिन। तो देखो यहाँ पॉइंट क्या मिला है, पॉइंट यहाँ से निकालो। देखो x का वैल्यू हम 0 लिए हैं तो y का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है। यानी यहाँ सपोज करो कि हमारा है 0.01, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 0, तो इधर ना आ जाएगा, चला यहाँ आ जाएगा हमारा -1 और 0 आ जाएगा। यानी यह लाइन हमारा कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। इसका इक्वेशन तुम यहाँ दिखा देना, इसका इक्वेशन क्या हम लिए हुए हैं। तो यह है हमारा x - y = -1 का लाइन, ठीक है। अब चलो देखो x का वैल्यू 0 तो y भी 0, यानी यह लाइन यहाँ से चलेगा, चलेगा ना। x का वैल्यू 1 तो y भी 1, चलो ये यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी यहाँ कम्प्लीटली 1 है। x का वैल्यू -1 तो y भी -1, यानी यहाँ 1 तो यहाँ भी -1, यहाँ तो यानी यहाँ ना। तो ये वाला लाइन देखो ऐसे जाएगा, ठीक है, ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है। अब हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ होता है कि हम किधर छायांकित करें, किधर शेडेड रीजन मेरा क्या होगा, ठीक है, फिजिबल रीजन कैसे हम निकालेंगे। तो देखो चला कैसे हम निकालेंगे, ध्यान देना। देखो हमारा दिया हुआ इन इक्वेशन क्या है, तो देख लो, एक है हमारा x - y जो है -1 से छोटा और बराबर है ना। तो देखो 0 0 पर हम उस लाइन को चेक करेंगे, उस लाइन का ग्राफ जो ऑरिजिन से पास नहीं करता होगा, और जो ऑरिजिन से पास करेगा वो 0 0 पर जिंदगी में कभी चेक नहीं होगा, ठीक है। यानी यह लाइन हमारा 0 0 से पास ऑरिजिन से पास नहीं किया है, तो इसमें हम ऑरिजिन वाला पॉइंट पे चेक करेंगे। यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 लेस देन इक्वल टू -1, यानी यह 0 लेस देन इक्वल टू -1। तो यह 0 -1 से छोटा होगा, नहीं होगा, नहीं ना होगा। -1 0 से बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, गलत बात है। यानी यह फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स, जो आदमी फॉल्स होगा, जो आदमी गलत होगा, उसे हम दिल में कभी रखेंगे, ये दिल में निकाल के बिक देंगे, दिल से बाहरी। यानी बात तुम समझ रहे हो। जब हमारा ये वाला चीज फॉल्स हो जाएगा तो ऑरिजिन की तरफ कभी नहीं आएगा, टुवार्ड्स ऑरिजिन नहीं होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन होगा, मतलब ऑरिजिन से दूर ग्राफ जाएगा उसका, ठीक है। यानी इस लाइन का ग्राफ इधर नहीं आएगा, चला ऑरिजिन से बाहर इधर होगा, क्योंकि फॉल्स है। कैसा है, फॉल्स है। और जो आदमी गलत होगा उसको हम दिल में जगह कभी नहीं दे सकते हैं, दिल में जगह कभी नहीं, ये दिल है हमारा ऑरिजिन, ठीक है। तो चला अब तू बताओ, इस लाइन को हम, अगर तुम ही बताओ कि हम यह क्या था, इस लाइन का समीकरण मैं लिख दे रहा हूँ। इस लाइन का समीकरण है हमारा x बराबर y, ठीक है। यानी इसका इन इक्वेशन है -x + y लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, और तुम्हें गुरुजी सब कुछ सिखाते हैं कि 0 0 पर चेक कर दो, हो जाएगा काम, बहुत आसान है। अगर ऐसे तुम्हारे माइंड में है तो ये बोरा में है, ये वाला कहाँ है, ये बोरा में, इसको निकालो बहरी। देखो हम बताते हैं,
ये ऑरिजिन से पास कर रहा है लाइन, इसलिए हम लोग इसको 0 0 पर कभी चेक नहीं कर सकते। अगर कर दिया कहानी समाप्त है, 5 नंबर खींच देगा तुम्हारे झोला से, बोरा में डाल देगा। तो देखो यहाँ से तो हम ऑरिजिन पर चेक नहीं करेंगे, इस ऑरिजिन को छोड़कर 0 0 को छोड़कर इसके आगे पीछे वाले कोई पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हारे हिसाब से हम इसको 0 0 डाल के चेक करेंगे तो यह 0 0 से छोटा और बराबर है, ऐसा काम हो सकता है? बराबर तो होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। ये कहानी, अब इसका ग्राफ करने जाएगा, बताओ तो तुम, कहानी बेकार है ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि ऑरिजिन के आगे पीछे वाला कोई पॉइंट पे चेक करेंगे, या तो इस पे या तो इस पे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट हमारा है -1 और 0 का, तो -1 और 0 वाला पॉइंट पे चेक करते हैं, -1 और 0। तो x का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y 0, ये 0, तो 1 0 से छोटा और बराबर है नहीं, ये 1 तो बड़ा ना होगा। यानी ये कहानी हमारा कैसा है, ये कहानी हमारा कैसा है, तो यह कहानी हमारा फॉल्स है। कैसा है? फॉल्स है, ठीक है। तो जब यह कहानी हमारा फॉल्स है तो यह क्या होगा, इसका काम जो है किधर, ऑरिजिन से बाहर, ठीक है। यानी इसका ग्राफ जो है हमारा किधर चलेगा, इधर, इधर। देखो इस पॉइंट पर ना चेक किए, अगर ट्रू हमारा हो जाता ये चीज तो इस पॉइंट की तरफ जाता जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। 0 0 पर ट्रू होता है तो हमारा ग्राफ 0 0 की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि 0 0 पर वह सत्य था इसलिए 0 0 पर आया, और 0 0 पर असत्य होगा तो वह 0 से बाहर, 0 वाला पॉइंट से बाहर। देखो इस पर चेक किए तो इसको बाहर, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम चेक किए हैं ना इसको, -1 और 0 पर, तो इस पॉइंट से हमें देखना है, अब इस पॉइंट से नहीं देखना है। तो इस पॉइंट पर यह असत्य हुआ तो इस पॉइंट से बाहर चलेगा, वो भीगेगा, बोलेगा हम तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकते हैं। ये दिल में जगह कब देता है, जब ट्रू होता तो ऊपर हो जाता ग्राफ, इसलिए इसका ग्राफ इधर है। अब तुम देखो यहाँ पर क्या कोई मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, तो सबसे पहले हमारा इन दोनों लाइन का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, पहला बात। और इसका कोई फिजिबल रीजन, हमें कोई ग्राफ शेडेड नहीं है, कोई ग्राफ कॉमन दिख रहा है, इसका इधर है और इसका इधर है। और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, देखो ना दोनों लाइन पैरेलली भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि बोथ दी लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइन कैसा है चला, पैरेलल है। सो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है, हम लोग मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे 0 पे चेक करना है किस लाइन को, और कैसे ट्रू होगा कैसे फॉल्स होगा, ठीक है। यानी तुम्हें मज़ा आया होगा। तो ये देखो ये 4 क्वेश्चन बनाने में हम बहुत समय दिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से समझा भी दिए हैं। और तुम्हें अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। थोड़ा मेरे नाम पर भी कमेंट कर दो, सिंटू सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। दांत नहीं पोर रहा होगा इसे मास्टर बाबू सब्सक्राइब कर दे, अरे एगो करिए देगा तो का दिक्कत है, हमारे तनी मज़ा आ जाएगा ना हमको भी, ठीक है। तो कर दो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बढ़िया से पढ़ो, फिर मिलेंगे इंटीग्रेशन के साथ। सेकेंड बुक हम करवाने वाले हैं, ठीक है। बाय।